ओम शांति। डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे इस दुआ के साथ आज के वक्तव्य को प्रारंभ करना है कि आज की ये शाम सभी के चित्त को एनलाइटेंड करे। जो हम आज तक भक्ति में गाते आए, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। आज मैं बहुत विस्तार में न जाकर लक्ष्य रखता हूँ, आप भी लक्ष्य रख लें कि आज इस शाम आपको अपने जीवन की धारा को यहाँ से बदल कर जाना है। एजुकेशन बहुत बढ़ गई है, लेकिन मनुष्य के अंदर अंधकार भी गहरा होता जा रहा है। आप इस सत्य को जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि सब कुछ बढ़ने के बाद भी नेगेटिव भी सब कुछ बढ़ रहा है। मेडिकल साइंस टॉप पर पहुंच गई, बीमारियां उससे भी आगे पहुंच रही हैं। एजुकेशन भारत की सर्वोपरि होती जा रही है, लेकिन विद्या समाप्त होती जाती है। गो ये बात है, सद्विवेक लोप होता जा रहा है। मनुष्य भौतिकता के रंग में रंगता जा रहा है। जरूरत है आध्यात्म की। मैं आपको इस मंच से आज बता देना चाहता हूं, ये संसार अब बदलने वाला है। लोग तो विनाश की बात कर रहे हैं दुनिया में, बहुत ज्योतिषी भी, भविष्यवक्ता भी। मैं बात कर रहा हूं दो सुंदर चीजों की। कुछ समय के बाद ये संसार, मैं संसार न कहकर यदि कहूं, ये महान देश भारत स्वर्णिम भारत बन जाएगा। स्वर्गिक भारत बन जाएगा। और ध्यान से सुन लेना, इस समय हम सभी के परम पिता जो निराकार हैं, वो हम सभी आत्माओं से मिलकर सत्य ज्ञान देकर हमारे चित्त के अंधकार को दूर कर रहे हैं। आप सभी का जीवन आज से एनलाइटेंड हो, प्रकाशित हो, और आज से आप कुछ सीख कर जाएंगे। इन दुआओं के साथ मैं कुछ सुंदर सुंदर बातें जो बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत हमारे जीवन के लिए सदुपयोगी हैं, आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरा एक संकल्प है कि हमारी ये पूरी सुंदर सभा, बुद्धिमान भाई बहनों की ये सभा, एक सुंदर प्रयोग करेंगे सभी। हम सारे संसार को सच्चे मन से दुआएं देंगे। और देखिए हमारी दुआएं काम करेंगी। सभी अपने को शांत में बैठ जाएं। अब सीधे, मैं आत्मा हूं यहाँ दोनों भ्रकुटियों के बीच में। आपने सुना होगा ये ज्ञान, हम भगवान के बच्चे हैं। उसने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारा चित्त संसार के लिए शुभ भावनाओं से भरपूर है। मन से संसार के लिए शुभ संकल्प करेंगे। सभी मनुष्य आत्माओं के दुख समाप्त हों। सभी सुखी हों।
सभी का कल्याण हो। सभी का चित्त शांत हो। बहुत दिल से वाइब्रेशंस भेज रहे हैं हम सभी का मन पवित्र हो। सभी का चित्त एक दूसरों के लिए सद्भावनाओं से भरपूर हो। सभी निरोग हों। सभी निर्भय हों। सभी के परिवारों में प्रेम की गंगा बहे। सब उन्नति को प्राप्त हो। हमारा देश महान हो। हमारे अंदर का देवत्व जागृत हो। ओम शांति। जो कुछ हम दूसरों को देते हैं, ये हम दे रहे थे, वही रिटर्न होकर हमारे पास वापस आ जाता है। हम जितनी कामना करेंगे सभी सुखी हों, हमारा सुख बढ़ता ही जाएगा। आज से पक्का कर देंगे, अपने चित्त को सद्भावनाओं से भर कर रखना है। हम दो बातें पहले कहता हूँ। आप सभी यहाँ जो बैठे हैं और भी बड़ोदरा के, हमारे भारत देश के बहुत सारे मनुष्य, आप सभी को पता हो हम देवों की संतान हैं। ये भारत भूमि कभी देव भूमि था। यहाँ देवताओं का साम्राज्य था। आप कुछ बातें जानते हैं, श्री राम सीता का राज था, कभी श्री कृष्ण का राज था, उससे पहले लक्ष्मी नारायण का राज था, अनेक देवी देवताओं का यहाँ वास था। वो सब हम ही हैं। पुनर्जन्म लेते लेते हम यहाँ पहुँचे हैं। अपने अंदर झांक कर देखो। आंखें बंद कर लें सभी, झांकें अपने अंदर। हमारे अंदर संपूर्ण देवत्व भरा हुआ है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं भगवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। 3 बार संकल्प कर दें। मैं शांत हूँ। शांत हूँ। शांत हूँ। दूसरी ओर चलें। हमें अपने संबंधों को मधुर बनाना है। आज संसार में एक बहुत बड़ी मारामारी होती जाती है। अनेकों के परिवारों में, संबंधों में कड़वाहट, समस्याओं की तो अति होती जा रही है। कैंसर उग्र रूप लेता जा रहा है। मानसिक रोग तूफानी बनते जा रहे हैं। इस संसार को, हर मनुष्य को आध्यात्म की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। अगर हमने आध्यात्म को न अपनाया, देखो धर्मों की बात सारे भारत में चलती है, झगड़े भी करते हैं लोग। धर्मों से भी बहुत ऊपर सभी धर्मों का बीज आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी। अपने को जानना, आत्मा को शुद्ध करना, विचारों को महान बनाना, अपने चित्त को शक्तिशाली करना, पॉजिटिव करना, यह अध्यात्म कहलाता है।
सभी इस ओर बढ़ेंगे। और मैं आपको, जो मुझे भविष्य का पता है, आपको एक चीज कह दूं, ये भारत बहुत जल्दी आपके देखते देखते विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये केवल पॉलिटिकल पावर से नहीं होगा। मोदी जी ने तो नारा दिया हुआ है, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। बहुत सुंदर बात है। देखो, एक देश के सबसे बड़े नेता के मन में जो सुंदर विचार उभर रहे हैं, वो परमात्म इंट्यूशंस हैं। वो उनके अपने नहीं हैं, वो ऊपर से आ रहे हैं। आध्यात्म शक्ति को और पॉलिटिकल शक्ति को मिलकर इस भारत को ऊंचाइयों पर ले जाना है बहुत जल्दी, और हम जाने वाले हैं। मैं आप सभी को कह दूं, माताएं बहनें बहुत बैठी हैं, जिस देश की मातृ शक्ति महान हो, वो देश सबसे आगे निकलेगा ही। और इससे और नजदीक की बात सुन लो, माताएं बहनें ध्यान दें, जिस घर में माता महान हो, वो घर मंदिर बन जाएगा। आप सभी को अपने अपने घरों को मंदिर बनाना है, ताकि ये पूरा भारत ही मंदिर बन जाए। हमारा घर मंदिर बन जाए, हमारे अंदर उस मंदिर में रहने पर देवत्व जागृत हो जाए, हमें किसी की पूजा न करनी पड़े, हम पूजनीय बन जाएं, हम इतने महान बन जाएं कि संसार हमारी ओर निहारे। मुझे याद है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक बात कही थी, मैं भी वो कहता था बहुत पहले से, लेकिन हम तो नेता नहीं हैं तो हमारी बात तो प्रचलित नहीं होगी। बड़ी सुंदर बात है कि हम दूसरों की ओर क्यों देखते हैं, अमेरिका की ओर या किसी की ओर। हम अपने को इतना शक्तिशाली बनाएं कि संसार हमारी ओर देखे, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आध्यात्मिक शक्ति ये काम करेगी। अब मैं आपको एक परिवर्तन की ओर पुनः ले चलता हूँ। मैंने आपको कहा, आज से यहाँ से जब आप उठेंगे तो चित्त को शांत करके उठेंगे। हमें इस संसार में एक चीज की बहुत आवश्यकता है, और वो है, मैं बहुत थोड़े में बात करूंगा, विषय वो बहुत बड़ा है। कुछ लोगों को हम क्षमा कर दें, कुछ से क्षमा मांग लें, चित्त शांत हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने आपको कष्ट दिया है, आप सोचते हैं इस व्यक्ति को तो मैं क्षमा करूंगा ही नहीं, मैं करूंगी ही नहीं, इसको क्षमा करना तो पाप हो जाएगा, इसको क्षमा कर देंगे तो ये और गड़बड़ करता रहेगा। बात कुछ ठीक भी जचती है, परंतु हमें अपने सुखों के लिए भी दूसरों को क्षमादान देना है। हमारा चित्त शांत हो जाए, हमारा जीवन सुखी हो जाए, नहीं तो ये बदले की भावना हमारे मन को अशांत करती रहती है। इससे मन कमज़ोर होता है, कमज़ोर मन में टेंशन होती है, कमज़ोर मन में परेशानियां होती हैं, कमज़ोर मन छोटी छोटी बातें आने पर दुखी और परेशान हो जाता है। हमें अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है, इसलिए जिससे आप बदला लेना चाहते हैं, आज उसे क्षमा कर दो। बोलो, क्या इरादा है? करेंगे? हाथ उठा के जवाब दो। किसी से क्षमा मांग लें, किसी को क्षमा कर दें। केवल 7 दिन कर देना सवेरे उठकर, और देखना आपका चित्त कितना शांत होता है, आपके संबंधों में कितनी मिठास घुलती है। हमारे मन में जो निगेटिविटी रहती है, इसने मेरे से ये किया। देखो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो डिप्रेशन के शिकार, बच्चे, युवक, बड़े भी, माताएं भी, मानसिक रोगों के शिकार,
मुझे कुछ चीजें समझ में आती हैं उनका चेहरा देखकर। एक सूक्ष्म रहस्य आप समझ लें। मान लो अब से 1000 साल पहले आप कहीं राजा थे और आपके किसी गलत आदेश के कारण अनेकों को कष्ट हो गया था। उनकी बद्दुआएं अब तक आपके साथ जुड़ी हुई हैं। वो बैड एनर्जी अब तक आपको आ रही है, वो आपको सुखी नहीं होने दे रही। अगर आप सवेरे उठकर उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं, पता नहीं है वो कौन है, तो संकल्प करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। शांत में चलें, आंखें बंद कर लें, संकल्प करें। पूर्व जन्मों में, हजारों सालों में जिन्होंने भी मुझे कष्ट दिया हो, मैं आप सभी को क्षमादान देता हूँ, देती हूँ। आप सुखी हो जाएं। आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो, आपका कल्याण हो। दूसरा संकल्प करें। हजारों साल में, जाने अनजाने में मेरे द्वारा जिनको कष्ट पहुंचा हो, हे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, चाहता हूँ। आप प्रसन्न हो, मुझे क्षमादान दें। आपका चित्त शांत हो, आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो, आपका परिवार सुखी हो। ओम शांति। ये छोटा सा प्रयोग, मैं आपको एक बहुत सुंदर अनुभव सुना रहा हूँ, प्रैक्टिकल सच्ची घटना। मेरे पास 100 अनुभव हैं क्षमादान के, जो लोग ठीक हुए। जोधपुर का एक बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर बीमार हो गया, ठीक नहीं हुआ तो जयपुर रेफर कर दिया गया। स्थिति बिगड़ती गई, 15 दिन हो गए, मृत्यु की ओर जाने लगा डॉक्टर। उसके फ्रेंड हमारे यहाँ आने वाले एक वकील थे, अभी तो वो नहीं रहे, पिछले साल गए हैं। उन्होंने उनको कहा, भाई तुम्हारी ब्रह्मा कुमारी बहनें पवित्र हैं, जाओ वहाँ पता करो कि इस डॉक्टर को कैसे बचाया जा सकता है, कुछ हो सकता है क्या। वो लोग आए। हमारे यहाँ भगवान को भोग लगता है, भगवान के कुछ मैसेज प्राप्त होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी बहनें हैं जो ट्रांस मैसेंजर होती है। भोग लगा भगवान को। जो बहन गई थी ट्रांस में, उसने एक सीन देखा कि ये जो डॉक्टर है, ये पिछले जन्म में राजकुमार था, अपने बगीचे में बैठा था। एक पंडित आया, दोनों में बातचीत होने लगी, कहा सुनी हुई, वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और इसने तलवार निकालकर उसको मार दिया। वो ब्रह्म हत्या का दोष अब इसे जीने नहीं दे रहा है, तो क्या करें? उससे मन ही मन क्षमा याचना करे। डॉक्टर को यह संदेश सुनाया गया और डॉक्टर जो हाफ कॉन्शियस में था, उसको रियलाइज हुआ इट इज ट्रू, यही सत्य है। उसने वहीं हाथ जोड़े, ब्राह्मण देवता, मैंने क्रोध में आपकी हत्या की, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। वो क्षमा मांगता ही रहा 5-7 दिन और उसकी शरीर की स्थिति सुधरती गई और 15-20 दिन में वो ठीक होकर वापस आ गया।
ऐसी बहुत सारी सत्य घटनाएं हैं। एक और सुंदर बात सुना रहा हूं। पंजाब की एक बहन जिसको बच्चा था पेट में, बहुत परेशानी हो रही थी, डॉक्टर के पास गई, सोनोग्राफी हुई, देखा डॉक्टर ने बच्चे की पोजीशन उल्टी है, बच्चा मां को कष्ट दे रहा है। इसको बताया, कहा एक की मृत्यु होगी या बच्चे की या मां की। बहुत भारी बात थी, लड़का है पेट में। अब इसका संबंध हमारी किसी बहन से हो गया, उसने इसको ये बात सिखाई। देखो क्या सिखाया और उसने क्या किया। माँ ने उसको सिखाया गया, तुम अपने गर्भ में जो बच्चा है उससे बात करो, मन ही मन बात करती रहो। हमने तुम्हें पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तुम बदला लेना चाहते हो मुझसे, मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, तुम हमारे घर में जन्म लो, हम तुम्हारी प्यार से पालना करेंगे। अब हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे, तुम सुखी हो जाओ, शांत हो जाओ। दिन में कई कई बार वो ये संकल्प करती रही, अपने बच्चे से बात करती रही। 10 दिन के बाद जाना था, गई, सोनोग्राफी हुई, क्या हुआ सुन लो आप, बच्चे की पोजीशन सीधी हो गई, ठीक से जन्म हुआ। बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। हमारे मन की शक्तियां अनंत हैं, राजयोग से आप उसे और बढ़ा सकते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा समय न लेकर आपको राजयोग की ओर ले चलता हूं। हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे ताकि हमारे संकल्पों में शक्ति आ जाए, जो गीता बहन से आप सुन रहे थे, और हमारे संकल्प सत्य होने लगे। हम संकल्पों से बहुत सारे काम करने लगे। मैं आपको बता दूं, मुझे 20 साल से हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसमें ये काम दिया गया था कि संकल्प शक्ति के क्या इफेक्ट होते हैं उस पर हम रिसर्च कराएं। तो हमने हजारों लोगों पर इसके एक्सपेरिमेंट कराए। इतने सुंदर रिजल्ट हैं। जो काम दवाइयाँ नहीं कर सकती वो हमारी मन की शक्ति कर सकती है। जिन समस्याओं को कोर्ट नहीं सुलझा सकते उनको हम मन की शक्ति से सुलझा सकते हैं। जो पारिवारिक मतभेद, आजकल आप जानते हैं डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, बच्चों में, स्त्री पुरुष में झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं, जीवन दुर्गति में चला जाता है। उस सब को हम मन के विचार बदलकर ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन, मानसिक रोगों को ठीक किया जा सकता है। बिगड़े काम सुधारे जा सकते हैं मन की शक्ति से। लेकिन हम अपने मन की शक्तियों को बढ़ाएंगे। चलें डीप रियलाइजेशन की ओर। हम भगवान के बच्चे हैं। भारत में तो हम उसे माता पिता कहते ही है ना। आज से आप स्वीकार कर लो, वो केवल भगवान नहीं, हमारा माता पिता है। एक्सेप्ट करो, माता पिता है वो मेरा, वो मुझे बहुत प्यार करता है। हम उसकी संतान, वो बहुत शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान है। हम उसकी संतान भी बहुत शक्तिशाली हैं। स्वीकार करो, ये सत्य है। हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है, टाइगर का बच्चा क्या होगा? बोलो, टाइगर होगा ना। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, हम कमजोर नहीं हैं। वी आर मोस्ट पावरफुल। आज से इस बात को अपने अंदर संभालो और सवेरे उठकर, हमारी ये शक्तियां सोई रहती हैं, हमें इन्हें जगाना है। सवेरे उठकर जो गीता बहन आपको कह रही थी, मैं उसे और अंडरलाइन कराना चाहता हूँ, कुछ दिन कर लेना। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंटली 5 बार कर देना।
मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो हमारे संकल्पों में निर्माण शक्ति है। हमारे संकल्प ही हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं। हम क्रिएटर हैं अपने भाग्य के, हम क्रिएटर हैं अपने भविष्य के। कभी भी ये निगेटिव नहीं सोचना, पता नहीं क्या होगा। जो सोचेंगे कॉन्फिडेंटली, बार बार उसका हम निर्माण करेंगे। आप इस संकल्प का प्रयोग करना रोज। जो मैंने बताई 3 बातें, मैं बहुत भाग्यवान, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान मेरा माता पिता है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अच्छा होता रहेगा। हमने हजारों एक्सपेरिमेंट कराए हैं, आपको कॉन्फिडेंटली अनुभवों के साथ कह रहा हूँ, सभी अनुभव करना। खराब होने वाला काम भी अच्छा हो जाएगा। प्रयोग करके देखना, विश्वास करना। कभी भी यहाँ हाथ रख के ये ना बोलना मेरा तो भाग्य ही खराब है। किसी का भाग्य खराब नहीं है। अगर है भी तो उसको आज से आप डिवाइन बना सकते हो, ब्राइट कर सकते हो। रोज सवेरे उठ के मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ। कभी भी ना सोचना मैं तो बहुत दुखी हूँ, इसने बहुत दुखी कर दिया, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा। तो कभी नहीं छूटेगा पीछा, वो आपका पीछा करते ही रहेंगे। मैं बहुत सुखी हूँ। अभी हम चाहेंगे 5 मिनट सभी मेडिटेशन करके फिर जाएंगे, सीधे बैठ जाएं और शांत, और ऐसा करेंगे कि इस सभा से सारे संसार में शांति की तरंगें फैलें। देखिए सुंदर शाम का समय, हम सारे संसार को शांति के वाइब्रेशंस देंगे। यहाँ से चलें, केंद्रित करें अपने मन को दोनों भ्रकुटियों के बीच में। मैं चमकती हुई आत्मा, शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। मैं शांति के सागर भगवान की संतान, बहुत शांत हूँ, शांत। मुझसे चारों ओर शांति की तरंगें फैल रही हैं। मैं भगवान की संतान, पवित्र आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। वो मेरा परम पिता है, मेरा परम सद्गुरु है, ज्ञान दाता है। बहुत डीपली फील करें, वो मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। वो मेरा है तो उसका सब कुछ भी मेरा है। बहुत गहरी बात है। समा लो अपने चित्त में,
जो कुछ उसका है वो मेरा है। वो प्यार का सागर है, उसका संपूर्ण प्यार मेरे लिए है। फिर से संसार को दुआएं दें, संसार के सभी प्राणी सुखी हों। सच्चे मन से दुआएं दें, सभी के घरों में प्यार की गंगा बहने लगे। सभी के संबंध स्वीट हों, सभी का जीवन विघ्नों से मुक्त हो, सभी निरोग हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो। शांत शांत। Om Shanti and thank you very much.